हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और वो क्या है? लाइट। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लाइट, प्रकाश, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। और आप देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, समझते हैं, सब इससे वर्क करते हैं। तो आज उसी लाइट के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहले इसमें और ये बोर्ड से लेकर के कंपटीशन तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन पहले इसमें बेसिक जो पॉइंट्स हैं हम लोग को उसको अंडरस्टैंडिंग करना होगा, क्योंकि बेसिक पॉइंट्स नहीं आएंगे तो आगे समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम एकदम स्टार्टिंग से, एकदम जीरो लेवल से, ग्राउंड लेवल जिसको कहा, वहां से हम आपको बता रहे हैं और उसी तरह आगे की ओर हम लोग बढ़ते जाएंगे। क्योंकि आप बेसिक जान लीजिएगा तो स्पीडली आगे की ओर हो जाएगा। 2, 3 या 4 क्लास में खत्म हो जाता है इसका हाफ पार्ट, और फिर वही 2, 3, 4 क्लास लगता है, तो ज्यादा ये नहीं लगेगा, ये खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या है। देखिए, लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? लाइट ये है फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये सब अपना ध्यान देना है। देखिए, इसी का हम लोग अल्टरनेट नेम ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। इन्हें सोचना है कि लाइट ओनली ऑप्टिक्स नहीं पड़े, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। एकदम बेसिक से देखते चले। ऑप्टिक्स, आप जानते हैं कि फिजिक्स में हम लोग फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं। नेचर में जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है एनर्जी का, वही स्टडी हम लोग फिजिक्स में करते हैं। ये भी एक फॉर्म है, लाइट है, साउंड है, ये सब भी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उसी तरह एक मतलब लाइट भी है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हमारे पास इसके बाद आगे का क्वेश्चन एराइज किया कि भाई, ये जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इस एनर्जी का क्या गुण है, क्या प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में हम क्या जानते हैं? क्या इसके बारे में जान करके हम अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं? तो आइए इस सब पर हम लोग विचार करते हैं। तो देखिए, शुरुआती जो हुआ लाइट का, उस लाइट का शुरुआती जो इस एनर्जी, जैसा भी एनर्जी नेचर में ही देखे कि इस तरह का एनर्जी है, जैसे सन का एनर्जी है, तो देखे कि अरे ये लाइट कहां जल रहा है और कहां पे पहुंच रहा है। कहने का मतलब कि लाइट जो है एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करता है। लाइट है एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करता है। जैसे अब आप मान लो कि इस एनर्जी के बारे में सोचना स्टार्ट किए, ये एनर्जी एक बैक मिला आपको, नेचर साइंटिस्ट को मिला शुरुआत एंशिएंट टाइम, तब सोचे ना कि इसमें क्या क्या गुण हमें डायरेक्ट दिख रहा है, और उस गुण को देखते हुए, सोचते हुए और उसके डिटेल्स में बढ़ जाता है। तो सबसे पहले उसके दिमाग में स्ट्राइक किया कि लाइट जो है वो आपका एक जगह से दूसरी जगह बल्ब जलाए या किसी भी टाइप का आप आग ही जलाए, तो उससे जो रोशनी हुआ, तो जहां पर आग जल रहा है उससे दूर रोशनी जाता है। तो इसका मतलब है कि लाइट ट्रेवल करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। स्काई में थंडर वगैरह जो भी ये सब बिजली वगैरह कड़कती है, चमकती है, जो भी है, तो वो आपका क्या है? वो आप मतलब लाइट कहाँ मतलब चमक रहा है और आपके पास आ रहा है उसका रिजल्ट। तो कहने का मतलब कि साइंटिस्ट को ये पहले ये सोचा, यहीं से शुरुआत किया, लक्की उस तरह से देखा, ये नॉर्मल बात है। तो देखा कि लाइट एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करता है। तो आप जानते ही हैं, पीछे क्लास में लोग पढ़े ही हैं कि लाइट जो है वो क्या करता है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इसलिए उसका हमारे पास प्रूफ भी है, जो हम लोग 9th 10th में पढ़े भी, जिसमें जो जैसा सिलेबस है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। अब उस लाइट का स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना और उस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करके उसके गुण को उस डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करना ही कहलाता है रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। बोलिए, पाता है कि नहीं समझ में? मतलब कि लाइट के गुण को हम एक रे में, एक स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं,
कि इसका क्या गुण है, आएगा जाएगा क्या करेगा, उसको हम एक स्ट्रेट लाइन में दिखाते हैं। इसी गुण को दिखाने वाला लाइट के ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। बोलिए बात आया समझ में। फिर आगे चल करके लाइट में और भी गुण हुए, और लाइट में और क्या गुण हुए कि ये वेव, मतलब ये वेव जिसको हम वेव बोलते हैं वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन जो वेव का फॉर्म ऑफ एनर्जी का हम लोग डिस्कवरी जो किए, उसके बारे में उसका प्रॉपर्टी जो जाने, वो लाइट भी एक्सेप्ट करने लगा। मतलब लाइट में भी वो गुण था, तो इसलिए लाइट भी एक टाइप का वेव है। तो उसी समय से लाइट का डिवीजन दो पार्ट में हो गया, एक को बोले रे ऑप्टिक्स और एक को बोले वेव ऑप्टिक्स। मतलब रे ऑप्टिक्स में रे डायग्राम से, स्ट्रेट लाइन से उसके गुण को दिखाया गया है, वो हम लोग पहले सीखेंगे, जो 9th या 10th जैसा आपका सिलेबस है उसमें सिखाया गया होगा। और आपका जो वेव गुण है, उसके बाद हम लोग वेव जो 11th में पढ़े थे वो सब गुण, इसलिए 11th का अगर पोर्शन मजबूत होगा तभी वेव ऑप्टिक्स का अंडरस्टैंडिंग होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको पीछे का भी रिवीजन जहां पर आएगा वहां कराने का कोशिश करेंगे। ऐसे आपका फर्ज बनता है कि आप पीछे का 11th का वेव को रिवीजन करके रखें। तो इसलिए दो टाइप में डिवीजन हो गया, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। यही अब हम लोग पहले इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। एक क्या हो गया, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, और एक हो गया आपका, इसी को हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। और एक हो गया आपका वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। तो एक आपका रे ऑप्टिक्स हो गया और क्या हो गया, वेव ऑप्टिक्स। दो पार्ट में लाइट बढ़ गया, आप समझे ही है। तो अब हम लोग रे ऑप्टिक्स पहले क्या करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। क्योंकि ये बेसिक है, इसका आपको नॉलेज होगा तभी आप वेव ऑप्टिक्स में भी इसका यूज आता है, जो यूज कर सकते हैं। और वेव ऑप्टिक्स में वेव का कैरेक्टर जो 11th में पढ़े हैं वेव में, वो आपको आएगा। यही दोनों से मिलकर के वेव ऑप्टिक्स बना, तो आएगा, वहां पर हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोग चल रहे हैं किसमें, रे ऑप्टिक्स में। तो इसलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का समझे ही है कि लाइट के प्रॉपर्टीज को हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, रे ऑप्टिक्स कहलाता है या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहलाता है। तो अब आइए रे ऑप्टिक्स का हम लोग बायोडाटा लिखते हैं, मतलब सिलेबस लिखते हैं। जैसे आदमी का बायोडाटा होता है वैसे हम फिजिक्स का लिखते हैं। तो इसलिए क्या क्या सिलेबस है, उसी बायोडाटा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिलेबस बोलते हैं। तो आइए अब रे ऑप्टिक्स में क्या क्या सिलेबस है, इसी को अब हम लोग आगे की ओर देखेंगे। और जो सिलेबस रहेगा उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग उसे ही पढ़ते जाएंगे। तो ये सब हम लोग को बेसिक देखते चलते हैं। तो आइए देखते हैं रे ऑप्टिक्स का बायोडाटा क्या है। रे ऑप्टिक्स में हम लोग को स्टडी कर रे ऑप्टिक्स, लिख देते हैं बायोडाटा ऑफ रे ऑप्टिक्स, मतलब सिलेबस ऑफ रे ऑप्टिक्स। ये नहीं सोचिए कि शादी ब्याह हो रहा है इसका, तो ऐसा वाला बात नहीं है। ये अब हम लोग सिलेबस देखने जा रहे हैं। रे ऑप्टिक्स देखिए, लाइट जैसे हम लोग सबसे पहला पॉइंट क्या लिए कि लाइट जैसे सपोज करो ना, एक टॉर्च से लाइट तुम जला रहे, अब उस देखोगे ना कि लाइट कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, ये बात को सोचोगे। तो देखा गया, मतलब साइंटिस्ट देखा कि जब लाइट एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करता है तो क्या क्या गुण सोचता है। तो देखिए उसी में आप पढ़े होइएगा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, पढ़े है ना। तो अब हमारे दिमाग में आता है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ही क्यों होता है, कैसे साइंटिस्ट दो ही टाइप का लाइट को डिवाइड किया।
मतलब रे ऑप्टिक्स को दो तरह से हम लोग स्टडी करते हैं। देखो ये सोचने का बात, मान लो कि तुम टॉर्च लिए और टॉर्च से लाइट जलाए, तो लाइट कहीं किसी सरफेस पर पड़ेगा, तो बताओ उस सरफेस का क्या गुण हो सकता है दुनिया। तो देखो दो ही गुण हो सकता है, या तो वो ऐसा सरफेस हो जो पूरे लाइट को आपको उसी साइड रिटर्न कर दे, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। और नहीं तो दूसरा बात हो सकता है कि वो सरफेस जैसे शीशा ग्लास वगैरह रहे, वो सरफेस लाइट को दूसरे साइड पास आउट करा दे। यही ना दुनिया में हो सकता है, बोलो ना। जब हम कोई लाइट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करा रहे हैं, तो ट्रैवल करा करके देखेंगे ना कि रास्ता में उसका क्या क्या गुण सो होता है। हम लोग मान लो कि लाइट टॉर्च से जलाए, एक सरफेस मिल गया, अब वो देखे कि उस सरफेस से क्या होता है। तो देखे कि एक माने सरफेस अगर लाइट एकदम पासे करता हमेशा, तो अगर सरफेस पर डिपेंड नहीं करता, तब तो किसी भी टाइप का सरफेस वहां रखते, लाइट को जैसे जाना था वैसे ही जाते रहता। लेकिन नहीं, देख लो लाइट में अलग अलग गुण देखा। क्या देखा? तो भाई एक ऐसा सरफेस मिला जिससे कि लाइट उसी साइड रिटर्न हो, और एक ऐसा सरफेस मिला जिससे कि लाइट उस सरफेस को पास करके उधर चला गया। इसका मतलब है कि लाइट जो है उस सरफेस पर भी डिपेंड करता है, और वही कहलाया रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यही आपका रे ऑप्टिक्स को दो टाइप में बांटा। एक कहलाया रिफ्लेक्शन और एक कहलाया रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब बताइए, रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया कि जो सरफेस मिला, तो सरफेस लाइट को क्या किया, जिस साइड से लाइट आया था उसी साइड उसको लौटा दिया। तो हम इस घटना को, लाइट के इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। अरे बात में रिफ्लेक्शन क्या है? जब हम किसी लाइट को किसी सरफेस पर इंसिडेंट कराते हैं, तो सरफेस उस लाइट को उसी साइड रिटर्न कर देता है। हम इस प्रोसेस को बोलते हैं कि क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। आया बात समझ में? चूंकि आपको बताएं कि क्यों दो टाइप का होता है, क्योंकि सरफेस दो ही टाइप का ऐसा हुआ, एक सरफेस लौटा दिया, एक सरफेस पास करा दिया। क्योंकि लाइट जो है, यही तो गुण उसका पता कर रहे हैं कि लाइट किस किस पर डिपेंड करता है, तो देखा गया कि सरफेस पर भी डिपेंड करता है। और जब लाइट दूसरे मीडियम में उसको पास करा दिया, दूसरे साइड पास करा दिया, तो हम ऐसे घटना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जब लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट हो, तो वो लाइट दूसरे साइड चला जाए उस सरफेस के, तो हम इस घटना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये इसमें ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया। तो ये सब नॉर्मल बात है, सब बोल रहे हैं, उससे अपना लिख लेना है, याद कर लेना है। ये सब को लिखने के लिए 12th में आएगा ऐसा बात नहीं, ये सब तो बेसिक है जो आप पीछे पढ़े हुए हैं। लेकिन एक बार रिविजन करा दे रहे हैं ताकि ये सब रहेगा, तभी आप आगे पढ़ सकते हैं एकदम आसानी से, ट्रिक से। तो बोली बात आ गया समझ में? रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। ऐसे देखो रिफ्लेक्शन हटा दिया सिलेबस में, लेकिन इसके बिना पढ़े हुए आप रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ सकते, इसलिए इसको हम लोग को पढ़ना है। सब पढ़ लेंगे तब ये सब समझ में आएगा। केवल एक हटा देने से ऐसे काम नहीं चलेगा फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में सब एक दूसरे से रिलेटेड। अब देखिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसका मतलब है कि लाइट सरफेस पर डिपेंड किया। बोलिए किया कि नहीं किया? देख लीजिए, सरफेस के गुण पर डिपेंड किया। तब साइंटिस्ट और भी डिटेल सोचने लगा। तो देखो, अब मान लो कि आप सोचने लगा कि सरफेस के शेप पर भी डिपेंड करता है क्या? लाइट जो है वो सरफेस के शेप पर भी डिपेंड करता है। ये भी बात सोचने लगा, क्योंकि सरफेस पर जब डिपेंड कर रहा है कि भाई जैसा सरफेस मिला वैसा लाइट का वर्क कराया, तो सरफेस के शेप पर भी डिपेंड करता है। तो यस, देखो
हम लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है उस सरफेस के शेप पर भी डिपेंड किया, और हम लोग को उसके बाद से इसमें पढ़ना है एक प्लेन सरफेस पर रिफ्लेक्शन, प्लेन सरफेस, और एक हमारा स्फेरिकल सरफेस। देख लीजिए, एक प्लेन सरफेस और एक स्फेरिकल सरफेस, क्योंकि लाइट जो है उस सरफेस पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए तो लाइट का दो कैरेक्टर हो गया, एक को बोले रिफ्लेक्शन और एक को बोले रिफ्रैक्शन। और वही हमारा प्लेन सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन अगर कराएंगे कुछ रिजल्ट देता है, स्फेरिकल से कराते हैं तो कुछ अपना अलग रिजल्ट देता है, तो इसीलिए हम लोग को दोनों पढ़ना है। उसी तरह रिफ्रैक्शन में भी हुआ, प्लेन सरफेस का रिफ्रैक्शन एक अलग हुआ, उसका अलग गुण हम लोग स्टडी करते हैं, और स्फेरिकल सरफेस का भी अलग गुण स्टडी करते हैं। इसलिए रिफ्रैक्शन भी हमारे पास दो टाइप के सरफेस से पढ़ना है, एक प्लेन सरफेस और एक स्फेरिकल सरफेस, एक प्लेन सरफेस और एक स्फेरिकल सरफेस। मतलब ये दोनों टाइप के सरफेस से हम लोग लाइट को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब हमारे पास आया तो देखिए रिफ्लेक्शन तो यही तक है अपना, ये पढ़ करके चूंकि एक ही साइड रह जाता है तो इसमें कोई बहुत बड़ा कैरेक्टर और आगे का बात नहीं। अब हुआ हमारे पास कि सर आगे और मतलब इतना ही पढ़ना है, ये आपका और अब हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़े या लेंस वगैरह का बात नहीं करें तब तो एक तरह से अधूरा है। तो सर लेंस उसका आप चर्चा किए नहीं, एक मतलब और ये बताएं कि ऐसे पढ़ना, आओ देखते हैं। देखो हम लोग शुरू से क्या पढ़ते हैं, शुरू से पहले इंडिविजुअल पढ़ते हैं, उसके बाद से फिर कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। बोलो पढ़ते कि नहीं, पहले उसका इंडिविजुअल पढ़े और फिर कॉम्बिनेशन पढ़े। उसी तरह यहां पर भी अब शुरू से नहीं देखा, वेक्टर पढ़े वेक्टर का रिजल्टेंट पढ़े तो कॉम्बिनेशन है, एसएचएम पढ़े तो एसएचएम का कॉम्बिनेशन पढ़े, सुपरपोजिशन का है वेव पढ़े तो वेव का शुरू, तो हर में हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं। उसी तरह आप देखो यहां पर भी है कि ये इंडिविजुअल सरफेस पर रिफ्रैक्शन करा करके लाइट का कैरेक्टर को हम स्टडी किए। अब हम लोग को मिला करके अब करना हो कि प्लेन और स्फेरिकल इस तरह से हम लोग मिला करके करेंगे, तब क्या कैरेक्टर शो करता है वही सब में आएगा। देखो इसको नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि मान लो कि इस सरफेस है, इस सरफेस है, यहां से लाइट दी और इधर ई जाएगा ही नहीं। अगर कर्व सरफेस दिए, स्फेरिकल सरफेस दिए, इधर लाइट आया तो इधर आएगा ही नहीं, तो फिर प्लेन पर आएगा कैसे? अग्निपासन में दूसरा सरफेस जाएगा तब ना दूसरा सरफेस को स्ट्राई करेगा, इसलिए इसका कंपोजिशन नहीं हो सकता है। अग्नि समझ में इसका कंपोजिशन नहीं हो सकता है। मान लो ना कि प्लेन सरफेस है, यहां से लाइट देते हैं तो यही साइड लौटा देगा। अगर हम एक स्फेरिकल सरफेस ऐसे ले आए, स्फेरिकल ये ऐसे हम सटा दें, तो बताओ अब लाइट आएगा तो यही साइड में रहेगा, फिर इधर लौटा देगा, इधर तो आएगा नहीं कि इस पर आएगा। तो इसलिए इसमें कंपोजिशन नहीं पढ़ना है, हम लोग को कंपोजिशन इसी में पढ़ना है। इसलिए इसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन। तो देखिए एक कॉम्बिनेशन में इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं P, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे S। तो देखो ये क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक प्लेन और एक दोनों प्लेन तो मिलकर के एक प्लेन ना हो जाएगा, इसलिए एक प्लेन एक स्फेरिकल, एक ये हो सकता है कॉम्बिनेशन। और क्या हो सकता है, दोनों स्फेरिकल, यही ना हो सकता है, दोनों एक प्लेन एक दो प्लेन तो संभव नहीं है, माने संभव क्या हो, एक प्लेन हो जाएगा। तो एक प्लेन एक स्फेरिकल आ रही तो दोनों स्फेरिकल, तो दोनों स्फेरिकल यही ना हो सकता है। देखिए ये आपका यहां पर, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लेंस।
इसको क्या बोलेंगे? लेंस। तो देखो ये प्लेन और स्फेरिकल या स्फेरिकल स्फेरिकल, ये दोनों कॉम्बिनेशन हमारा लेंस कहलाता है। और एक देखो प्लेन प्लेन ऐसे ऐसे अगर मिलाते हैं तब तो एक ही प्लेन हो जाएगा, लेकिन इसमें एक तरीका से अगर मिला है कुछ एंगल बना करके तब हमारा अलग हो जाएगा, और वो प्लेन प्लेन मिल करके आपका यही प्रिज्म बनाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। तो इसलिए देखिए आप प्लेन और स्फेरिकल का दुनिया में यही ना 3 गो कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो यही 3 गो कॉम्बिनेशन, और तो कुछ कॉम्बिनेशन है नहीं, या तो दोनों इंडिविजुअल एक साथ, या तो कॉम्बिनेशन स्फेरिकल स्फेरिकल, प्लेन प्लेन और प्लेन स्फेरिकल। तो ये देखिए यही आपका लेंस है और ये क्या है? प्रिज्म है। तो ही हम लोग को लेंस और प्रिज्म पढ़ना है। इसमें बोलिए पाता है सर में? देख लीजिए। और एक और पढ़ना है, जैसे ये रिफ्लेक्शन पढ़े, फिर रिफ्रैक्शन पढ़े, रिफ्लेक्शन है और रिफ्रैक्शन है, और एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। ये ऑप्टिकल जैसे माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब पढ़ना है। तो इसलिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। यही आपका रे ऑप्टिक्स का सिलेबस हो गया, जो हम लोग को क्या करना है? स्टडी करना है। तो बुरी बात आया सर में, कैसे रिफ्लेक्शन हुआ, कैसे रिफ्रैक्शन हुआ, किस तरह से ऐसे कैसा सरफेस हम लोग को मिला, 2 सरफेस मिला और 2 सरफेस से ऐसे आगे बढ़े। फिर रिफ्रैक्शन में हम लोग पढ़े, फिर कंपोजिशन पढ़े, तो उसी से लेंस कहलाया और प्रिज्म कहलाया। फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो ये आपका बायोडाटा हो गया। अब हम लोग को है कि आगे और क्या पढ़ेंगे। तो अब देखिए, अब सब बेसिक बात है, कैसे किसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सब हम लोग आगे की ओर सीखते हैं। एक बार उसको हम आपको बताते हैं, क्यों हमारे पास कॉनकेव और कॉन्वेक्स 2 मतलब सरफेस आए, या मतलब मिरर आए, क्यों 2 टाइप का बटा, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसमें चर्चा करेंगे कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, इमेज किसको कहते हैं, रियल ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, फोकस किसको कहते हैं, फिर उस सबका डिस्टेंस कहाँ कैसे मेजर करते हैं, उसके बाद से फिर साइन स्कीम क्या है। तब जाकर के हम लोग इतना बेसिक पढ़ लेने के बाद हम लोग इसमें फिर रिफ्लेक्शन, प्लेन सरफेस से क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब हम लोग स्टडी करेंगे। बोलिए बात है सर में? तो आइए देखते हैं और आगे का बेसिक। आइए देखते हैं 2 टाइप का, जैसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स, 2 टाइप का हम लोग क्यों पढ़ते हैं, 2 टाइप का क्यों हम लोग में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। माने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर और सरफेस क्यों 2 टाइप का ही पढ़ते हैं। सब क्या है, एक तो हम लोग पढ़े, एक प्लेन है, एक स्फेरिकल है, तो फिर इसमें क्या 2 टाइप का आ गया। तो देखो ये स्फेरिकल का ही टाइप है। क्यों ऐसा हुआ ये सब आप समझिए। जैसे मान लो कि ये स्फेरिकल है। अब सपोज करो यहां से तुम लाइट को इंसिडेंट कर, तो यहां से लाइट को जब इंसिडेंट कराए तब इसमें आप इसका मतलब जो रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन का गुण देख उसको नोटिस कर दिए। अब जब ये लाइट को इस सरफेस से पास कराए, ऐसा सरफेस से, देखिए दोनों सरफेस में वैरायटी है। ये जो इंसिडेंट ऐसे हो रहा है तो इस सरफेस कैसा इसको है, उठा हुआ दिया है। इधर से अगर लाइट जा रहा है इसमें तो इसको कैसा मिलेगा, धंसा हुआ मिलेगा। हालांकि दोनों के बारीकी को समझिए। इसमें ऐसे है आपका वेक्स है मतलब उठा हुआ है, केव है, केव मतलब धंसा हुआ है। केव मतलब ना कैविटी, दांत में कैविटी कैसे हो गया, कोड़र हो गया, तो मतलब टूटा हुआ है, भीतर है। केव मतलब क्या हो गया, एक तरह से गुफा है तो अंदर में नहीं होता है, गुफा के बाहर होता है। तो उस तरह से मन में याद रखो, केव का मतलब कैविटी मतलब धंसा हुआ उसके अंदर, ऐसा बात मन में सोचना है।
तो देखो ये पोर्शन हमारा क्या है, धंसा हुआ है, और ये पोर्शन क्या है, उठा हुआ है। तो साइंटिस्ट देखा कि इस पर लाइट का रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन अगर हम कराएं, उसका रिजल्ट देखा, और इस सरफेस पर लाइट का रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन करा करके देखा, तो देखा कि दोनों में कैरेक्टर में अंतर है। ये जैसा अगर एक जैसा बिहेवियर नहीं दे रहा है, अगर एक जैसा बिहेवियर देता तो आज हमारे पास नौबत नहीं आता ये बोलने का कॉनकेव और कॉन्वेक्स। आज हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन ऐसे बस पढ़ते, उसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स का अलग अलग नहीं स्टडी करते। तो इसी के कारण हमारे पास दो टाइप का आ गया, क्योंकि इसमें दो कैरेक्टर दिख रहा था, दो कैरेक्टर लाइट का, दो प्रॉपर्टीज शो कर रहा था। एक कौन देख रहा हो, ऐसे उठा हुआ है ऐसे, तो ये उठा हुआ है, तो इसको हम लोग उठा हुआ है तो इसका नाम दे दिया कॉन्वेक्स। अब मिरर रहेगा तो कॉन्वेक्स मिरर रहेंगे, सरफेस रहेगा मिरर रहेगा, इसका मतलब क्या है, एक साइड पेंट कर देते हैं, मतलब उधर नहीं जाए लाइट, तो हम उसको मिरर बोलते हैं फिजिक्स के भाषा में। और जब दूसरे साइड भी जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, फिजिक्स के भाषा में सरफेस बोलते हैं। तो इसलिए एक कॉन्वेक्स कहलाया, और एक धंसा हुआ है, केव है, तो इसको हम लोग कॉनकेव बोले, इसको क्या बोले, कॉनकेव। अब मिरर भी होगा या सरफेस भी होगा। तो ये कहने का मतलब कि ये दो कैरेक्टर एक ही स्फीयर में मिला, इसीलिए इसका आज के बाद से एक तरह से समझो कि बाबा ने इसको बंटवारा कर दिए कि एक गोलाई में रख करके और दो तरह से बात करता है, चलो अलग अलग हो जाओ। अब एक साथ रहने का कोई जरूरत नहीं है, तुम अलग बोलते हो, तुम अलग सोच रहे हो, तुम्हारा गुण अलग है, इसका गुण अलग है, तो एक साथ कैसे रह सकते हो। तो इसलिए बाबा ने उसको बंटवारा कर दिया। अब लिख नहीं देना कि बाबा ने बंटवारा कर दिया, कहने का मतलब कि इसका दो पार्ट हो गया, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। आ गया बात समझ में। तो इस तरह से हमारे पास कॉन्वेक्स और कॉनकेव ये हो गया। अब देखो इसके सरफेस में, जैसे ई आपका कोई भी रहे, कॉनकेव रहे या कॉन्वेक्स रहे, तो अब इतने बनाएंगे ऐसे फिगर, हाथ ही बनाएंगे, इसका कहीं सेंटर होगा ना। तो देखो इस सेंटर से ऐसे जो लाइन हम लोग खींचते हैं, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, ये सब परे ही हो गए, प्रिंसिपल एक्सिस। यहीं से हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, यहीं से हम सब मेजरमेंट करेंगे। एक तरह से समझो कि ये रिफरेंस लाइन, और इसी रिफरेंस लाइन से सब हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि सीधा है इमेज या उल्टा है, क्या है, जो भी है साइन स्कीम सब इसी से, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो इस सरफेस का गोलाई किधर है, ऐसे ही ना गोल हुआ होगा, तो इसलिए इसका सेंटर तो इधर ही होगा, कहीं पर सेंटर। तो इसको हम लोग, इस सेंटर हो गया, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये कर्व का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा इसका गोलाई। अब मान लो कि ऐसे अगर ये है कि क्या हुआ, इधर से हमेशा ऑब्जर्व करके सोचते हैं, बोलते हैं, हमेशा लाइट को हम इधर से पास करा करके बात सोचते हैं नॉर्मल। तो इसलिए ये अब बताओ इसकी गोलाई किधर कंप्लीट हो, इसकी गोलाई इधर कंप्लीट हो, तो इसलिए इसका सेंटर इधर होगा। ये ऑटोमेटिक सोचने का बात है, इसका गोलाई इधर कंप्लीट हो रहा है, इसलिए इसका सेंटर रफली, अब अपना देख लीजिए कि इतना बड़ा गोलाई है, तो ये ऐसे कंप्लीट करेंगे तो गोल होगा, तो इसके पीछे में लगा देंगे। तो ये आपका रफ स्केच उसी तरह से किया जाता है, सब नाप मेजरमेंट करके करने का हम लोग को नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट देखा है। तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब देखो ये जो लाइन तुम सेंटर से इसका खींचे हो, तो जहां इस सरफेस को टच करता है, कट करता है, वही जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उस पॉइंट को बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। एक तरह से समझो कि ओरिजिन है। पोल क्या है, ओरिजिन है, यहीं से सबका मेजरमेंट करोगे, कितना मीटर, कितना, तो एक ओरिजिन मानते हैं आप, जैसे 4 मीटर का तो कहां से, 0 से बोलते हो, तो उसी तरह से ये ओरिजिन हो गया, इसको हम लोग पोल बोलते हैं। ये पी से जनरली डिनोट करते हैं, इसका पोल यहां हो गया, तो ये पोल हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसका तो कुछ बेसिक बात ये सब हम लोग देखें। अभी और भी बहुत सारा पॉइंट है,
जो हम आपको बताए हैं कि सबको स्टडी करना है कि जैसे रियल किसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते किसको है, इमेज किसको कहते हैं, फोकस किसको कहते हैं और साइन कन्वेंशन। तब हम लोग फिर पार्टिकुलर ला ये में आएंगे कि किसी स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन का क्या रूल है। ये सब हम लोग धीरे धीरे करके एक दो क्लास में मतलब ये पूरा लाइनअप हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं इसमें आगे का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या। तो आइए समझते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए इसमें क्या बताया गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए इसमें अभी तो जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस सरफेस, ये देखिए इस सरफेस, अब मान लो कि लाइट ऊपर से तुम ये करोगे तो नीचे ऐसे पेंट करते हैं, तो मिरर भी बोलते हैं और पेंट करते हैं, उसको ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। ऐसे दिखाएंगे तो समझिए कि लाइट इस साइड नहीं आएगा, तो आपको लाइट इस साइड से इंसिडेंट कराना है। तो देखिए ये लाइट ऐसे इंसिडेंट करा, इंसिडेंट करा दिए सरफेस पर। क्योंकि हमेशा स्ट्रेट लाइन से दिखाना है लाइट को, हम लोग एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी किए हैं कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो इस तरह से ऐसे ये लाइट आपका इंसिडेंट हुआ इस सरफेस पर। अब क्या कीजिए कि सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जिसको नॉर्मल हम लोग बोलते हैं। ये क्या बोल दिए, नॉर्मल। एकदम इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये सब एकदम बेसिक याद रखिएगा, जो रिफ्रैक्शन में भी काम है और रिफ्लेक्शन में तो देखिए ये आपका नॉर्मल करना है, इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। अब देखिए ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे में कुछ एंगल बना होगा, देख लीजिए नॉर्मल और इंसिडेंट रे में कुछ एंगल बना होगा, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। आई से डिनोट करते हैं, एक करीब करीब समझिए फिक्स। शुरुआत में ऐसे आई से करते हैं, आप दो गो मान लो कि रिफ्लेक्शन का है, देखो I1 I2 ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये इंसिडेंट रे हुआ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। अब देखिए जितना एंगल से ये नॉर्मल से ये इंसिडेंट रे बनाया, उतना ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगा। यही कहलाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जितना, यही से फिगर भी आप बना सकते हैं कॉन्सेप्ट से, जितना आप नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल बनाए, उतना ही नॉर्मल से आप रिफ्लेक्टेड का बनाएगा। रिफ्लेक्टेड कैसे होगा, ऐसे ना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका उतना ही एंगल होना चाहिए जितना ये है। इसको हम आर से बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपका क्या होता है, आई इज इक्वल टू, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला होता है आई इज इक्वल टू आर। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई इज इक्वल टू आर। और सेकेंड इसका पॉइंट होता है, सेकेंड पॉइंट होता है कि इंसिडेंट रे, ये सब आप पढ़े भी हैं, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर इन सेम प्लेन। ये सब सेम प्लेन में। अगर कहीं भी हम मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना है, कहीं भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना है, तो हम ये दो पॉइंट को दिखाते हैं कि तीनों जो है एक ही प्लेन में। इन्हें की इंसिडेंट रे आया और प्लेन से बाहर चला गया, ऐसा नहीं होता। जिस प्लेन में ये है उसी प्लेन में रिफ्लेक्शन भी हो गया। तो इंसिडेंट रे का यही हमारे पास
मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यही कॉन्सेप्ट है कि आई इज इक्वल टू आर दिखाइए और आप इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे सब एक प्लेन में आप दिखाइए, तो ये आपको बता देगा कि ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये हम लोग को है। अब आइए देखिए स्फेरिकल सरफेस वगैरह पर कैसे फिगर बनाते हैं, देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि स्फेरिकल सरफेस है, सपोज कीजिए कि आपको एक सरफेस है, चलिए ये कौन हो गया, कॉन्वेक्स। क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर, अब यहां से लाइट को इंसिडेंट कराइए, इसी साइड लाइट को इंसिडेंट कराना, देखिए लाइट को इंसिडेंट करा, देखते चलिए लाइट को इंसिडेंट कराया, कैसे फिगर बना। अब इस पर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो किसी भी कर्व पर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो पहले एक टेंजेंट कर लीजिए, क्योंकि वो टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन बना देगा तब ना उसको परपेंडिकुलर बनाइएगा। तो मन में ही ऐसे मन में सोचना है कि ऐसे टेंजेंट कर दिया और इस पर हम ऐसे नॉर्मल बना, ये नॉर्मल जहां मिलेगा वही इसका सेंटर होता है कर्व का। चूंकि स्फीयर का सेंटर लोकेट करने का यही तरीका है कि हर एक पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ कीजिए और सब नॉर्मल जहां मिलेगा इंटरसेक्ट करेगा तो वही इंटरसेक्शन पॉइंट उसका सेंटर कहलाएगा। तो इसलिए ये नॉर्मल ज्योमेट्री का बात है, तो वही ज्योमेट्री से हम लोग उसका सेंटर लोकेट कर लेते हैं। तो एक सबका करने का जरूरत नहीं है, नॉर्मल को जहां आप मिलाइएगा वही उसका सेंटर होगा। ये सब मतलब हम लोग सीखते जा रहे हैं। बोली बात है समझ में, क्यों होता है, क्योंकि स्फीयर का सेंटर ऐसे ही लोकेट करते हैं कि हर पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, उसी को मिलाते हैं, जहां मिलता है वही सेंटर। अब देखिए नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल आई आई हो गया। अब नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे का एंगल इक्वल होना चाहिए। तो आप बताइए किधर रे जाएगा कि जितना आई बना है उतना ही आर बन जाए। तो बताइए कि नॉर्मल से बनाना है तो इधरे ना रे को, ऐसे रे को क्या करेगा, पास कराइए, तो ये रे आपका ये आर हो गया, जितना एंगल इधर बना उतना ही एंगल इधर हो गया। तो ये आपका आई इज इक्वल टू इसमें आर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए फिगर बना रहे हैं। फिर आइए हम लोग फिर देखते हैं इसमें कौन केव, जैसे देखिए कौन केव, एक केव है, देखिए ये है, इधर से पेंट का कॉन्केव मिला और लाइट को इंसिडेंट करना, ये लाइट इंसिडेंट हो गया। अब बताइए इसका गोलाई इधर है तो इसका सेंटर तो इधर ही होगा, तो नॉर्मल जो ड्रॉ करेंगे इधर ही ड्रॉ करेंगे। ये सब अपना बुद्धि लगाते रहना है, आईक्यू मतलब ध्यान देते रहना है। तो इसलिए यहां पर ऐसे हम नॉर्मल ऐसे ड्रॉ, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ, क्योंकि इसका सेंटर तो इधर ही होगा तो इधर ही होगा। अब देखिए ये हमारा आई, ये हमारा क्या हो गया, आई हो गया, और ये हमारा आई हो गया और इतना ही एंगल इससे बना। तो देखिए ये आपका,
देखिए आई इज इक्वल टू आर हो गया। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका फिगर हम लोग बनाते हैं। और अब आइए देखिए, अगर तीनों का एक ही साथ मिला दिया जाए तो देखिए कुछ इस तरह का हम फिगर बना सकते हैं। आइए देखते हैं सब का एक ही साथ कंपोजिशन। देखिए जैसे इस टाइप का, तो देखिए ये मान लेना है कि सेंटर, तो देखिए एक रे अगर सेंटर से ऐसे आप पास करा रहे हैं तो इस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा तो यही लाइन में हो जाएगा, क्योंकि सेंटर है इस कर्व का, इस सेंटर, तो ये इसलिए ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे हो जाएगा। ये आपका इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे है, और आप यहां नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा ना इस सरफेस पर, तो सरफेस पर ही नॉर्मल है ना, है क्योंकि ये सेंटर से पास कर रहा है लाइन, तो नॉर्मल यही है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल 0 हो रहा है, तो इसलिए नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का भी एंगल 0 होना चाहिए, इसलिए एक रे ऐसे ही हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि जो प्रिंसिपल एक्सिस से पास करता है रे, वैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस पर ही रिटर्न हो जाता है। अब देखिए, अब हम दो टाइप का सरफेस में एक कराते हैं। एक देखिए ऐसे ये सरफेस में इंसिडेंट हो रहा है, एक ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, और एक यहां पर इंसिडेंट कर रहा है इस तरह से। तो देखिए इस पर इंसिडेंट कराएंगे तो इसका गोलाई इधर है, इसका सेंटर इधर हो जाएगा, इसका नॉर्मल कुछ इस तरह से हो जाएगा ऐसे। तो ई आई हो गया, आई का नहीं आर हो गया, ये आपका इस तरह से। इस सरफेस का गोलाई इधर है तो इसका सेंटर कुछ इधर होगा, इसलिए इसका नॉर्मल ऐसे हो जाएगा, ये नॉर्मल होगा। ये आपका आई हो गया, तो उतना ही एंगल ऐसे होगा, ये आपका आई। इस तरह से हम लोग रिफ्लेक्शन को क्या करते हैं, समझते हैं। ये सब बेसिक हुआ। अब हम लोग अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो रियल, वर्चुअल, ऑब्जेक्ट, इमेज, ये सब कर लेना है। इमेज किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, फिर साइन का फोकस किसको कहते हैं, साइन कन्वेंशन क्या है, और उसके बाद से फिर स्फेरिकल सरफेस पर आर यू भी, ये सब में क्या रिलेशन है, ये सब भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे मिलेंगे।